गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया है, जिसे हम नेशनल लॉ डे की तरह भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश के सभी नागरिकों को इसके लिए हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, किसी भी देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात। इंडिया में 1949 में ये संविधान लिखा गया, फ्रेम हुआ और इम्पोज हुआ 1950 में। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया एज ए सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन गाइडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री, और इसे एक फ्रेमवर्क की तरह यूज़ किया जाना चाहिए फॉर पॉलिटिकल प्रिंसिपल, प्रोसीजर्स एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली जब हम संविधान की बात करते हैं तो जो एक मौलिक संविधान लिखा गया था वो इसीलिए लिखा गया था और उसमें इंडिया को डिक्लेयर किया गया था एज ए डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट एंड सेकुलर रिपब्लिक। मतलब जिसमें मुद्दा ये था, जिसका फोकस ये था, गोल ये था, मकसद ये था टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स एंड प्रमोशन टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। एकता में अनेकता, यही हमें बचपन से पढ़ाया गया है। हमें पढ़ाया गया है कि संविधान था बाय द पीपल फॉर द पीपल, लेकिन ये थ्योरेटिकली देख रहे हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं और हमें गर्व महसूस होता रहा है अपने संविधान पे। और अभी तो इस साल जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हमारे देश के जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च किया है ताकि देश के नागरिक, आने वाली जनरेशन्स कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाई कर सकें, पढ़ सकें। वाह क्या बात है, इसे ही कहते हैं विकास। थ्योरेटिकली विकास हमारा सदियों से बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन अब आते हैं प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक अधिकार जिसे हम कहते हैं, उसका कोर रूट जो है, उसका जो कोर है वो है, उसकी जो आत्मा है वो है जस्टिस, न्याय। जस्टिस इज ग्रैंड, ब्यूटीफुल, रेवोल्यूशनरी आइडिया बेसिकली, जिसमें सब लोग समान अधिकारों के साथ रहें और सबको समान न्याय मिले। अगर हमें अपनी एबिलिटी को लूज ही करना था टू बी इमोशनल, टू बी एंग्री, टू बी लाइक outraged, to ask for justice, to ask for rights, to fight for rights, तो फिर तो हम रॉबर्ट्स हुए। And I personally refuse that. Democracy no longer means what it meant to be in our nation. हम सबको पता है, भले ही हम उस पर कितने मर्जी पर्दे डाल लें। ये जो हमने देशभक्ति और देशद्रोह का एक नया डेफिनेशन बना दिया है कि अगर हम सच्चाई सामने लाते हैं तो हम देशद्रोही हैं, अगर हम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो हम देशद्रोही हैं, लेकिन अगर हम कूड़ा करकट को सुंदर कालीन के नीचे छुपा देते हैं और थ्योरेटिकली जो चल रहा है उसे बहुत वाह वाह करते हैं, तब हम देशभक्त हैं। देन आई एम सॉरी, हमें ऐसे देशभक्त नहीं चाहिए। देश को ही ऐसे देशभक्त बेसिकली नहीं चाहिए, बिकॉज जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं अभी तक हम गवर्नमेंट के देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के देखते हैं, लॉ के देखते हैं, जस्टिस के देखते हैं, राइट्स के देखते हैं, एवरी इंस्टीट्यूशन इज़ हॉलोड, खोखले हो गए हैं जिसको हम बोलते हैं। बेसिकली बाय द पीपल फॉर द पीपल की बजाय बाय द कॉरपोरेशंस फॉर द कॉरपोरेशंस हो गया है, और तरस खाने योग्य बना दिया है हमने अपने राष्ट्र को, जिसमें पत्रकार, मीडिया, राइटर, एक्टर, आर्टिस्ट वो सिर्फ एक माउथ पीस बना दिए गए हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट की वाह वाह करें। अदरवाइज तब तो वो सम्मानित हो रहे हैं, अदरवाइज कोई अगर सच बोलने का साहस कर रहा है तो उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे पनिश किया जा रहा है, उसे साइडलाइन किया जा रहा है। तो मौलिक अधिकारों की डेफिनेशन आज हर एक सिटीजन को इस दिन पे जागरूक होकर जानने की ज़रूरत है। मैं किसी भी पर्टिकुलर सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एक सिस्टम के खिलाफ हूँ, वो सिस्टम जो देश के नागरिकों का अधिकार छीन रहा है। वो एक सेटअप, वो एक फ्रेमवर्क जो हमारे ओरिजिनल संविधान के बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है, लेकिन सेलिब्रेशन के तौर पे चीज़ों को बहुत अच्छे से
प्रिटेंड किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये ज़िंदगी हमारी जो है, एक आम नागरिक की जो ज़िंदगी है, वो नाटक नहीं है, वो फिल्म नहीं है जो पर्दे पे चलेगी, ख़त्म हो जाएगी, लोग तालियां बजाएंगे और चले जाएंगे। हर दिन लोगों को उसका सामना करना पड़ रहा है, छोटे छोटे मुद्दों पर, बड़ी बड़ी मुश्किलों में। सो आइए हम सब एकता में अनेकता को फिर से याद करते हुए, हमारे वो जो देशभक्त थे, जो देश की जनता को एक सही राह दिखा गए, हम उस राह से भटके नहीं, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हों, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के बारे में हमें अच्छे से पता हो, हमारी जनरेशन्स को अच्छे से पता हो, और फिर वो उसके लिए अपनी गर्दन ऊंची करके गर्व के साथ खड़े भी हो सकें। आप सब अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खासकर आजकल के सिस्टम में, और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मैं स्वीन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक बिंदास राइटर। शुक्रिया।